अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को वृत्त संबंधी अध्याय के प्रश्नों को हल करना सिखाया जा रहा है। पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, 5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मैदान की परिधि पर रेशमा, सलमा और मनदीप गेंद खेल रहे हैं। एक दूसरे को गेंद पास करने में रेशमा सलमा के बीच और सलमा मनदीप के बीच प्रत्येक दूरी 6 मीटर है। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? तो पहले एक वृत्त बनाते हैं और बताया गया है कि इस वृत्त की त्रिज्या है 5। ये केंद्र O ले लिया और ये एक त्रिज्या हमने ली, ये 5 मीटर है। अब यहीं पर बिंदु A ले लिया, इस A बिंदु पर कौन है? रेशमा है। A से 6 मीटर दूरी पर रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर बताई गई है। तो 5 से थोड़ा ही ज़्यादा लेना है, अर्थात मान लो हम यहाँ पे आ गए, ये हम आ गए, ये 6 मीटर दूरी है और बिंदु B है, यहाँ पर है सलमा, और B सलमा से मनदीप की दूरी भी इतनी ही बताई गई है। तो ये बिंदु हमको मिल गया है C, और यहाँ पर कौन है? मनदीप है। तो हम जानते हैं त्रिज्या तो हर जगह बराबर होगी, यहाँ पर भी 5 होगी और यहाँ पर भी 5 होगी। अब पूछा गया है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ये पूछी गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीवा AC त्रिज्या OB को एक बिंदु पर काटती है, तो उसका नाम हम P रख देते हैं। अब इसी आकृति के सहारे इस प्रश्न को आपको हल करना है। शुरू करते हैं। प्रश्नानुसार आकृति में वृत्त की त्रिज्या OA बराबर OB बराबर OC बराबर 5 मीटर, जीवा AB बराबर BC बराबर 6 मीटर। अब देखिए, चूंकि जीवाएं AB तथा BC समान हैं, तो इसलिए समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करेंगी। कोण AOB बराबर कोण BOC, समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। नियम पढ़ रखा है, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। अब त्रिभुज AOC में ध्यान दीजिए, AO बराबर OC त्रिज्याएं हैं, तो इसका मतलब ये कोण भी बराबर होंगे, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होंगे। तो अतः क्या कह देंगे? कोण OAC बराबर कोण OCA, ये बराबर होंगे। इसको समीकरण नंबर 2 डाल लीजिए, हैं, ये यहाँ पे लिख देंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण ये समान होंगे। आगे चलते हैं, फिगर के सहारे ही पूरा काम किया जाना है। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को अगर देखें, APO और CPO, त्रिभुज APO तथा त्रिभुज CPO में यहाँ पर देखिए 2 कोण बराबर आ चुके हैं, ठीक है ना? कोण नहीं, पहले तो ये लिख लेते हैं कोण, हाँ, कोण AOP बराबर कोण COP
दूसरी बात AO बराबर CO। तीसरी बात कोण OAP बराबर कोण OCP। ये पहला कहाँ से लाया हो? समीकरण 1 से। दूसरा तुम्हें ज्ञात है या त्रिज्याएं। तीसरी बात समीकरण 2 से। तो अब क्या कहा जा सकता है? कोण भुजा कोण नियम से क्या हो गया? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज APO सर्वांगसम त्रिभुज CPO। अतः इनके संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग बराबर होंगे का मतलब AP बराबर CP तथा ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। चूंकि ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, इनका योग 180 है, अतः प्रत्येक 90 अंश हो जाएंगे। तो ये बात लिखेंगे। इसलिए AP बराबर CP, इसको समीकरण 3 डालते हैं, तथा कोण APO बराबर कोण CPO और बराबर 90 अंश साथ में लिख देते हैं। यहाँ रैखिक युग्म होने के कारण दोनों का योग 180 अंश, इसलिए जो है दोनों का योग 180 अंश होगा, इसलिए यह समकोण बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या आ गया? OP लंब AC। न रैखिक युग्म लिखते तो भी एक तरीका हमारे पास था। जब AP बराबर CP आ गया तो जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, तो भी हम ऐसा कह सकते थे। अब हम मान लेते हैं कि AP बराबर X है, ठीक, और इस AP को हम X मान लेते हैं और इस OP को हम मान लेते हैं Y है। अब हम जानते हैं कि OB बराबर पूरा 5 है, तो नीचे वाला जो त्रिभुज है ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस Y हो जाएगा, ठीक। तो अब चल जाते हैं, ये बात बहुत ध्यान रखना है। अतः माना कि AP बराबर CP बराबर X तथा OP बराबर Y, अतः BP बराबर 5 माइनस Y। अब उठाते हैं एक त्रिभुज समकोण वाला APO, यहाँ पे लिख दीजिए समकोण त्रिभुज APO में क्या होगा? पाइथागोरस OA स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, अर्थात 5 स्क्वायर बराबर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, या फिर हम इसको कह सकते हैं X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर बराबर 25। समीकरण 1 बन गया। त्रिभुज APB में भाई जब APO समकोण है, ये भी समकोण होगा, यहाँ पर कर्ण AB होगा, तो AB स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर बराबर X स्क्वायर प्लस 5 माइनस Y का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाना है? X स्क्वायर प्लस 5 माइनस Y का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36। ये पक्ष परिवर्तन कर लिया है।
अब एक काम करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर का मान निकाल लो और समीकरण 2 में रख दो। यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, 25 माइनस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो, 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab 10y बराबर 36। यहाँ पे रीजन लिख दिया हमने, समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर का मान रखने पर। तो अब देखिए माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया, 25 और 25 हो गया 50, 75 कर देंगे तो 36 माइनस 50 माइनस 10y। तो फिर यहाँ पर माइनस 10y बराबर माइनस का 14 आ गया। ये कट गया तो y बराबर 10 का भाग लगाओगे तो 1.4 आ जाएगा। अब ये y का मान यहाँ पे रख दो, अतः एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर, तो बराबर 25 माइनस 1.96 हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर। अब जब 25 से इसको घटाओगे तो 4 जीरो और यहाँ पर 5 की जगह 4 बचेंगे, 24.04। तो इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर है, तो एक्स बराबर √24.04। तो अब यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये वर्गमूल आ जाएगा 4.8। तो एक्स निकल आया 4.8। तो अब लिख देंगे, अतः रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी AC है ना, हाँ AC फिगर में बराबर 2x होगा, AP का दूना, तो 2 × 4.8 बराबर 9.6 मीटर। माप मीटर में दी गई थी, तो ये 9.6 मीटर आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट हो गया। कुछ लंबा प्रश्न है, इसलिए विद्यार्थी इसको ध्यान से लगाएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अब इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं AB बराबर 4 सेंटीमीटर और PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये वृत्त का केंद्र है और इसकी एक जीवा AB है, ये 4 है, और दूसरी जीवा PQ है, ये 10 है, और इनके बीच की दूरी, जीवाओं के बीच की दूरी, तो हम क्या करेंगे, केंद्र से एक लंब डालेंगे AB जीवा पर, क्योंकि लंब से ही दूरी का पता चलता है, OM। और ये देखिए अपने आप इधर ON लंब बन गया है। यहाँ पर कहा गया था वृत्त की समांतर जीवाएं हैं, तो इसलिए अगर ये कोण समकोण होगा तो ये कोण भी समकोण होगा, संगत कोण बराबर होने के कारण। तो अब हमको निकालना क्या है, ये त्रिज्या OP अथवा OA। तो इसको हम त्रिज्या को R मान लेते हैं, तो OP भी R होगा और OA भी R होगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्नानुसार आकृति से वृत्त में
जीवा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, जीवा पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, जीवाओं के बीच दूरी अर्थात mn बराबर 3 सेंटीमीटर, ये mn 3 है। अच्छा, और क्या ज्ञात है? जितनी राशियां ज्ञात हैं वो हमने लिख ली हैं। माना कि वृत्त की त्रिज्या OP बराबर OA बराबर R, त्रिज्या को हमने R मान लिया है। अब लिखिए, चूंकि AB समांतर PQ ज्ञात है, बताया गया था कि समांतर जीवाएं हैं, तथा OM लंब हमने डाला है AB पर, ये रचना से, तो इसलिए निष्कर्ष क्या निकल आएगा? जब OM लंब डाला है, ON लंब हो जाएगा PQ पर, चूंकि कोण OMB बराबर कोण ONQ बराबर 90 अंश, और ये हैं क्या? संगत कोण, इसलिए ये हो जाएगा। अब एक प्रमेय पढ़ी है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए AM बराबर BM, तो AM BM क्या हो जाएंगे? AB का आधा अर्थात 4 का आधा बराबर 2 सेंटीमीटर, तथा PN बराबर QN, और ये हो जाएंगे 10 का आधा 5 सेंटीमीटर। अब फिगर में आ जाइए, पहले समकोण त्रिभुज उठा लेते हैं। यहाँ पर एक बात और कर लीजिए, ये ON पता नहीं है, इसको X मान लेते हैं। माना कि ON बराबर X सेंटीमीटर, अतः समकोण त्रिभुज AMO में जब AMO उठाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो OA स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। यहाँ पर दूसरी तरफ दूसरा समकोण भी उठा लेते हैं, तथा समकोण त्रिभुज PNO में यहाँ भी पाइथागोरस लगाओ, तो OP स्क्वायर बराबर PN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज रखते हैं। OA क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, तो R स्क्वायर। AM 2 निकला, 2 स्क्वायर। OM हमारा है, फिगर में देख लीजिए, OM ये X, ये 3, तो X प्लस 3 का होल स्क्वायर। अच्छी बात, इधर OP R स्क्वायर, PN तुम्हारा 5 स्क्वायर प्लस ON X स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखिए, X स्क्वायर का अगर हम विचार पक्षांतर कर लें, या 5 स्क्वायर को इस प्रकार लिख दें, 25 प्लस X स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, तो X स्क्वायर बराबर R स्क्वायर माइनस 25, इसको समीकरण 1 डाल लेते हैं। इसी से X स्क्वायर का मान अभी यहाँ पे हम रखेंगे आकर। तो इधर देखिए, R स्क्वायर बराबर 4 प्लस X स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2AB 6X। अब देखिए, X स्क्वायर का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो R स्क्वायर बराबर ये 9 4 13 प्लस X स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? R स्क्वायर माइनस 25 प्लस ये 6X।
लेकिन अभी इस समीकरण में दो चर बच रहे हैं, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का मान नहीं निकालिए, इसको ही समीकरण नंबर 1 डालिए। आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें है और ये आर स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे रखिए। आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इधर 9 4 13 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। अब इसी को सरल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर -6x, इधर 13 माइनस 25 हो गया, तो -6x बराबर -12 बचा। ये माइनस माइनस कट गया, x बराबर 6 का भाग लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब अतः x बराबर 2 आ गया, समीकरण 1 में मान रख दो, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तो 25 प्लस 2 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो आर बराबर 25 4 29 अंडर रूट। तो इस प्रकार ये आर निकल आया। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर अंडर रूट 29, ये तुम्हारा निकल आया है। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा को अर्धित करती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो पहले वृत्त का केंद्र ये है और दूसरे वृत्त का केंद्र ये है। पहले वृत्त के केंद्र का नाम O और दूसरे वृत्त का नाम हम P रख देते हैं। और दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु AB पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो A को जब B से मिलाएंगे तो ये उभयनिष्ठ जीवा बन जाएगी, और OP को जब मिलाएंगे तो ये केंद्रों को मिलाने वाली रेखा बन गई। और इस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम हमने रख लिया M। तो अब 3 नंबर प्रश्न है। प्रश्नानुसार आकृति में क्या लिखेंगे, पूरी बात। दो वृत्त जिनके केंद्र O तथा P हैं के बीच की दूरी OP तथा उभयनिष्ठ जीवा AB है। ये तो ज्ञात मटेरियल। कहा गया है सिद्ध कीजिए कि केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा को अर्धित करती है। अर्थात ये OP रेखा AB के 2 बराबर भाग कर रही है, AM बराबर BM। यहाँ आपको सिद्ध करना है कि AM बराबर BM। चलिए थोड़ा सा रचना का काम कर लेते हैं। ये OA को मिला दिया, ये OB को मिला दिया। इस प्रकार PA और PB को मिला लिया। अब चलिए इसकी उत्पत्ति करते हैं। अब यहाँ अगर उत्पत्ति हेडिंग डालिए तो सबसे ऊपर ज्ञात है हेडिंग आप डाल लीजिए। तो त्रिभुज AOB में सबसे पहले हमने इधर का त्रिभुज उठाया बड़े वृत्त में। क्या है, AO बराबर BO त्रिज्याएं हैं। तो निष्कर्ष क्या निकल आएगा, कोण OAB बराबर कोण OBA
ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है ना। अब क्या कह सकते हैं, त्रिभुज AOB समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। इस कारण से समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। या यूं कह सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। इसी प्रकार त्रिभुज APB में AP बराबर BP, ये भी त्रिज्याएं हैं, तो इसलिए कोण PAB बराबर कोण PBA, समीकरण नंबर 2 डालेंगे और ये भी उपरोक्त कारण जैसा है, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएंगे। अब ये समीकरण 1 व 2 जोड़ लीजिए। 1 व 2 जोड़ने पर तो देखिए कोण OAB प्लस कोण PAB बराबर कोण OBA प्लस कोण PBA। तो इधर देखिए इस कोण में जब इस कोण को जोड़ेंगे तो कोण हो जाएगा OAP, कोण OAP। इधर इस कोण में इस कोण को जोड़ेंगे तो कोण बन जाएगा कोण OBP। ये समीकरण नंबर 3 डाल लेते हैं, अर्थात ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। अब ये दोनों त्रिभुज उठा लेंगे हम OAP और OBP में। अतः त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, समझ लीजिए, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज, एक तो OA बराबर OB, दूसरे AP बराबर BP, तीसरे ये बीच के कोण बराबर। तो भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। यही लिखेंगे क्या, चूंकि OA बराबर OB त्रिज्याएं, और क्या PA बराबर PB, ये भी त्रिज्याएं, और क्या समीकरण 3 से आया है कोण OAP बराबर कोण OBP, समीकरण 3 से। तो अतः कौन सा नियम लग गया, भुजा कोण भुजा अभिग्रहित से निष्कर्ष क्या आ गया, त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP। अतः इनके संगत भाग बराबर होंगे। अब संगत भाग कौन कौन से हैं, फिगर में देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण बराबर ये कोण पता चल गया है। अब देखो ये तो OP तो उभयनिष्ठ ही है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो हमको पता चल गया कि यह कोण बराबर ये कोण, तथा इधर का कोण बराबर इधर का कोण, ठीक। तो लिखेंगे इसलिए कोण AOM बराबर कोण BOM, समीकरण 4, तथा कोण APM बराबर कोण BPM, ये समीकरण 5 हो गया। अब फिगर में आइए, यहाँ पर हम देखते हैं त्रिभुज AMO और त्रिभुज BMO में, देखो ये कोण इसके बराबर
ये समीकरण नंबर 1 में, और ये कोण इसके बराबर अभी अभी समीकरण 4 में किया हुआ है, और ये भुजा इसके बराबर पहले से बता त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसका मतलब AM बराबर BM आ जाएगा। इसका मतलब यही हमको सिद्ध करना था। तो त्रिभुज OAM और BOM उठाते हैं। क्या उठाना है? अब त्रिभुज OAM तथा OBM में क्या है, OA बराबर OB त्रिज्याएं। दूसरी बात, कोण OAM बराबर कोण OBM, ये समीकरण 1 से। कोण AOM बराबर कोण BOM, ये समीकरण 2 से। तो अब ये कौन सा नियम तुम्हारा हो गया? ये आ गया कोण भुजा कोण। कोण भुजा कोण नियम से त्रिभुज OAM सर्वांगसम त्रिभुज OBM, अतः इनके भी संगत भाग बराबर होंगे। अतः इनके संगत भाग बराबर होंगे। इसलिए अब जब संगत भाग बराबर होंगे तो AM बराबर BM, और यही तुम्हें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार यह प्रश्न कंप्लीट हो जाता है और सत्यापित हो जाता है। अब आगे शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में विद्यार्थियों को हल करना सिखाया जाएगा।